हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की। इससे पहले एक्सरसाइज मैंने करवा दी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लीज़ वॉच दीज वीडियोस और उसके बाद आप 6.3 देखिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों में के युग्म में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। तो हमको ये क्वेश्चन दिए गए, इसमें हमको बताना है कौन सा समरूप है। उस समरूपता कसौटी को भी लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने के लिए किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त भी कीजिए। तो हमको समरूप बताने कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले का पहला देखिए, ये ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है ना। इसका फिगर ड्रॉ कर लीजिए जैसा कि मैंने बना लिया है। देखिए एंगल ए बी, ट्रायंगल दिया था एक ए बी सी और एक पी क्यू आर। इसमें एंगल ए और एंगल पी इक्वल थे, इसमें एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, इसमें एंगल सी और एंगल आर इक्वल है। देखिए जो करना कैसे है, तो दो ट्रायंगल थे, क्वेश्चन पहले लिख लीजिए दोनों ट्रायंगल। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में इसमें क्या हो जाएगा, देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल ए 60 किसके इक्वल है, एंगल पी के। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, क्यों, क्योंकि बोथ आर 60, दोनों 60 के थे। इसी प्रकार एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू के, क्यों, क्योंकि दोनों 80 डिग्री के थे। और एंगल सी इक्वल टू एंगल किसके, आर के, क्योंकि दोनों 40 डिग्री के थे। तो देखिए अब तीनों के एंगल बराबर हो रहे हैं, ठीक है ना। ये इक्वल टू 60 था, 80 और 40। अतः ए ए ए एंगल 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 समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप। तो उसको सांकेतिक निशान में भी व्यक्त करना, तो ये हो गया सांकेतिक निशान। त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। ये क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। देखिए इसका सेकंड में ये दिया गया हमको, साइड्स दी गई इसकी। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं सेकंड का। देखिए फिगर हमने ड्रॉ कर लिया है। इसमें हमको अब बताना है कि ये समरूप है ट्रायंगल या नहीं है। अब देखिए आप इसमें ए बी, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 दिया गया है, ये वाला है 4, तो 2 का डबल हो गया 4, ये 3 का डबल 6 हो गया और 2.5 का डबल 5 हो गया। तो बस आपको यही दिखाना है इसमें कि कौन कौन से भुजाओं का अनुपात इक्वल है, ठीक है ना। तो क्या है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या हो गया 1/2। उसके बाद बी सी अपॉन पी आर इक्वल टू 2.5/5, पॉइंट हटा, एक जीरो बढ़ गया, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो हो गया 1/2। और उसके बाद में ए सी अपॉन पी क्यू इक्वल टू 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 1/2। तो यहाँ से क्या हो गया, अतः ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू। तो यहाँ पे क्या हो गया, भुजाओं का अनुपात बराबर है, अतः साइड 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 एस 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 समरूपता से क्या हो जाएगा, जो ट्रायंगल थे ये वाले दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। ओके, देखिए नेक्स्ट पहले का थर्ड, एल एम पी ट्रायंगल दिया गया है, ये 2 है, 3 है, 2.7 है। यहाँ पर डी ई एफ ट्रायंगल दिया है 5 4 5 6। तो ये समरूप है या नहीं, इसको चेक करने के लिए इसका फिगर हमने ड्रॉ कर लिया है और इसमें लगाते हैं प्रॉपर्टी थर्ड वाले में। देखिए ये रहा इसका फिगर। अब एम पी 2 थी और ये 4 है, डबल है इसकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ में। अब इसमें क्या हो जाएगा, एम पी
अपॉन डी ई, ये इक्वल किसके हो जाएगा, एम पी अपॉन डी हो जाएगा, 2/4 कट गया तो इक्वल हो गया 1/2 के, ठीक है ना। उसके बाद पी एल अपॉन डी एफ इक्वल टू 3/6, ये भी डिवाइड होके आ गया 1/2। और अब क्या बचा, एल एम अपॉन ई एफ, ये क्या हो गया 2.7/5, पॉइंट हटा दिया, 0 बढ़ गई, ये हो गया 27/50। तो ये देखिए इन दोनों का रेशियो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आप दिखा भी सकते हैं एम पी अपॉन डी ई इक्वल टू पी एल अपॉन डी एफ, और ये इक्वल नहीं है किसके, एल एम अपॉन ई एफ। तो ये क्या हो गया, त्रिभुज समरूप नहीं है। आप लिख दीजिए यहाँ पे, अतः त्रिभुज समरूप नहीं है क्योंकि क्या है, संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है, संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, पहले का फोर्थ, एम एन एल और पी क्यू आर, इसमें देखिए एक एक एंगल दिया गया है और ये भुजाएं दी गई हैं, तो भुजाएं, दो भुजाएं और एक कोण दिया गया है, तो इनको चेक करते हैं। ठीक है, मैंने बना लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, दो त्रिभुज थे तो उन त्रिभुज को नाम दे दीजिए, त्रिभुज एम एन एल और त्रिभुज पी क्यू आर में। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इक्वल किसके हो जाएगा, क्यू के, एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू, क्यों, क्योंकि बोथ आर 70, दोनों 70 डिग्री के थे और ये हमको गिवन था। अब देखिए साइड, यहाँ पे क्या है, एम एन अपॉन पी क्यू, एम एन अपॉन पी क्यू इक्वल टू 2.5/5, 0.5 जीरो बढ़ा दिया, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 1/2। और उसके बाद में एम एल अपॉन क्यू आर इक्वल टू 5/10, 1/2। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, दो भुजाएं बराबर हो गई हैं और एक कोण। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी त्रिभुज को समरूप होने के लिए कम से कम 3 चीज़ें, या तो दो भुजाएं इक्वल हों और एक कोण, या फिर दो कोण इक्वल हो और एक भुजा, या फिर तीनों कोण इक्वल हों, या फिर तीनों साइड्स इक्वल हों, तो वो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी बन गई, एक तो एंगल हो गया और दो साइड हो गई, अतः SAS साइड एंगल साइड समरूपता से क्या हो जाएगा, ये जो ट्रायंगल है त्रिभुज MNL सिमिलर हो जाएगा किसके, त्रिभुज PQR के। नेक्स्ट देखिए इसका फिफ्थ पार्ट, त्रिभुज ABC और DEF में ये 2.5 है, इसका डबल हो गया 5, ये 3 है, इसका डबल 6 और एंगल 80 दिया हुआ है हमको। चलिए करते हैं इसको। ठीक है, देखिए हमने बना लिया था। आ जाइए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में। देखिए ये इसका डबल हो रही है साइड, 2.5 का डबल, और BC का डबल हो जाएगी EF, मगर ये इक्वल नहीं होगा। एंगल इक्वल है मगर संगत भुजाओं का संगत कोण। देखिए ये भुजा दी गई थी 2, जो कि 2.5 ये थी। ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने के लिए है, नहीं ध्यान नहीं देंगे तो आप इसको गलत कर देंगे। ये 2.5 है, ये 3 है, और इसमें इसका अगर हम नाम दे दें, ये आज समझ लीजिए, इसका यहाँ पे जो इसका एंगल बनना है वो ये वाला बनना है 80, जबकि होना चाहिए था ये वाला 80, क्योंकि देखिए 5 और 6 के बीच वाला एंगल बनना है यहाँ पे 80, तो ये 2.5 और 3 के बीच वाला एंगल इक्वल बनना चाहिए था। तो यहाँ पर ये जो एंगल दिए गए ये संगत कोण नहीं है, संगत भुजाएं के संगत कोण बराबर होने चाहिए थे।
तो यहाँ पे एंगल अलग है, ठीक है ना, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी एफ इक्वल टू 2.5 अपॉन 5 पॉइंट आ गया 0, ये तो 1/2 हो गया। और बी सी अपॉन ई एफ ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/6, 1/2 हो गया ये भी। अब यहाँ लिख दीजिए लेकिन संगत कोण भिन्न है, या फिर गिवन ही नहीं है। देखिए हमें जो एंगल दिया गया है वो ये अलग दिया गया है, जबकि एंगल ये वाला 80 होना चाहिए था, हमको वो वाला एंगल 80 दिया गया है। तो इसलिए हम अभी कह नहीं सकते हैं कि ये त्रिभुज समरूप है या नहीं। तो इसमें भी आपको वही लिखना पड़ेगा, त्रिभुज समरूप नहीं है, अतः त्रिभुज समरूप नहीं है क्योंकि संगत भुजाओं के संगत कोण समान नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले का लास्ट वाला 6, टी एफ में हमें 2 एंगल दिए गए हैं और पी क्यू आर में भी 2 एंगल दिए गए हैं। तो अब इसको हम तीसरा एंगल निकाल लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं सॉल्व। फिगर मैंने ड्रॉ कर लिया है, देखिए इसको। त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। आप चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं, वैसे कुछ दिखाना नहीं है इसमें, हमें केवल बताना ही था, बट आप समझ लीजिए। त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग, तीनों अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब जब 180 डिग्री हो तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये 80 हो गया, ये 70 हो गया, 80 और 70 150, तो ये बचा हुआ एंगल कितने का होना चाहिए था, ये वाला होगा 30 का। और सेम कंडीशन यहाँ पे 8 और 3 80 और 3 110, और बचा हुआ कितने का होना चाहिए 70 का। तो देखिए इससे क्या हो रहा है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। अब आप दिखा सकते हैं यहाँ से, अतः यहाँ पर लिख लीजिए पहले त्रिभुज कौन से थे, डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर में। इसमें क्या हो जाएगा, एंगल डी इक्वल टू एंगल पी क्योंकि बोथ आर 70 डिग्री। उसी प्रकार एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू क्योंकि बोथ आर 80, और एंगल एफ इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल आर के, बोथ आर 30। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल एंगल ए वाली प्रॉपर्टी लगी है, एंगल कोण वाली, ए समरूपता से त्रिभुज डी ई एफ समरूप हुए किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 6.35 में त्रिभुज ओ डी सी सिमिलर है किसके, त्रिभुज ओ ए बी के, और कोण बी ओ सी इक्वल टू 125 डिग्री, और कोण सी डी ओ 70 है। तो डी ओ सी और डी सी ओ और ओ ए बी, तो हमें 3 एंगल ज्ञात करने हैं, और फिगर ये दिया गया 6.35। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिए। देखिए फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया है जैसा कि बुक में दिया गया था। अब आपको इसमें आपको क्या फाइंड करना है ये देख लीजिए आप, और क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, दिया है एक तो ये दिया था हमको क्या, एंगल बी ओ सी। सबसे पहले त्रिभुज दिए थे, त्रिभुज ओ डी सी सिमिलर था किसके, त्रिभुज ओ बी ए के, ठीक है। उसके बाद में एंगल बी ओ सी इक्वल टू 125 डिग्री, और एंगल सी डी ओ इक्वल टू 70 डिग्री, सी डी ओ ये वाला 70 डिग्री दिया गया है, ठीक है। और आपको क्या ज्ञात करना है,
ज्ञात करना है। देखिए क्या ज्ञात करना था हमको, कोण DOC, उसके बाद में कोण DCO, और सबसे लास्ट में एंगल OAB। ये तीन हमें एंगल फाइंड करने हैं। तो अब देखिए आप सबसे पहले ये रहा DOB। हमको जो DOB दिया गया है ये एक स्ट्रेट लाइन हो रही है, सरल रेखा हो रही है। और जब सरल रेखा हो रही है तो ये जो पूरा एंगल बनेगा कौन सा, एंगल DOC प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 होना चाहिए। तो यहाँ से हम DOC फाइंड कर लेंगे, या फिर DOC फाइंड करना तो DOC यहाँ से फाइंड हो जाएगा। चलिए करते हैं, इसको लिख लेते हैं। देखिए DOB एक सरल रेखा है, या फिर इसको कहते हैं रेखीय युग्म। अतः एंगल DOC, कौन सा एंगल, एंगल DOC और प्लस एंगल COB, प्लस एंगल COB इक्वल टू 180, या फिर इसको आप कह सकते हैं रेखीय युग्म, रेखीय युग्म से। तो देखिए एंगल DOC तो हमको पता ही नहीं है, फाइंड करनी है इसको। और COB कितना दिया था हमको, COB या BOC इक्वल टू 125, 125 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आप DOC निकाल लीजिए, 180 माइनस 125, तो एंगल DOC इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे 55 डिग्री आ गया। ये तो मैंने फाइंड कर लिया DOC। अब देखिए अब क्या फाइंड करना है हमको, DCO। देखिए ये आपका फाइंड हो गया, ये हमने मालूम कर लिया कितना था, ये हमारा 55। जब हमको ये मालूम पड़ गया है, और DOC क्या है, एक त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो आप यहाँ पे ऐसे शो कर लिख दीजिए इसको, त्रिभुज DOC में क्या क्या हो जाएंगे, एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग। तो एंगल D, देखिए एंगल D ऊपर आता 70, एंगल O हमने अभी निकाल लिया 55, प्लस एंगल C हमको निकालना था। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इन दोनों जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 125 डिग्री, ठीक है ना, प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 125, तो एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा 55 डिग्री। और एंगल C कौन सा था हमारा, एंगल C ये था, तो इसको हम क्या कह सकते हैं DCO। यहाँ पे क्या हो गया, अतः कोण DCO इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है। दो निकाला है, तीसरा कौन सा बचा, OAB। OAB ये हमको फाइंड करना है। अब देखिए इसमें क्या दिया था हमको, पहले सबसे पहले हमको ये दिया गया था ODC समरूप है किसके, OBA के। इसी को जो दिया गया पहले वो लिख लेते हैं, दिया है क्या गिवन है हमको, त्रिभुज ODC सिमिलर है किसके, त्रिभुज OBA के। जब ये सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, कोण भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। OAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल OCD के, ठीक है ना। समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, आप चाहे तो यहाँ मेंशन कर दीजिए, ये अभी आपने पढ़ाई था, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके मतलब क्या जाएगा, यहाँ पे OAB इक्वल हो गया है किसके, एंगल COD के। तो OAB इक्वल टू सॉरी OCD के, और OCD हमारा कितना था, OCD ये भी निकाला, ये OCD 55,
ये भी कितना हो गया हमारा 55 हो गया, यही हमको निकालना था। तो जो 3 एंगल पूछे गए थे वो हमने तीनों फाइंड कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, समलंब ए बी सी डी। एक समलंब है ए बी सी डी जिसमें ए बी पैरेलल टू डी सी है, के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दिखाइए कि ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। चलिए करते हैं इसको प्रूफ। ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी बना लेते हैं। तो समलंब ऐसा होता है, इसके हमको नाम देने थे। ए बी सी डी एक समलंब है, तो ए बी सी डी एक समलंब हो गया। अब क्या कह रहे थे उसमें के विकर्ण ए सी और बी डी, तो सॉरी ये नाम चेंज करना पड़ेगा, विकर्ण है ए सी, तो ए सी और ए डी, ए से सी को मिला दीजिए और बी से डी को मिला दीजिए। ए सी और ए डी जो है वो किस पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी। देखिए हमको क्या क्या गिवन था, हमको वो हम नोट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमको दिया गया था ए बी पैरेलल टू ए बी पैरेलल किसके था, ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है ना, या डी सी लिख देंगे इसको। और क्या दिया था हमको, सिद्ध क्या करना है यहाँ पे, क्या प्रूफ करना था हमको, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू किसके, ओ बी अपॉन ओ डी के, ये हमको प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं। तो देखिए इस फिगर को और थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ये लाइन इसके पैरेलल है, जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, ये एक तिर्यक रेखा हो रही है, ये भी एक तिर्यक रेखा हो जाएगी क्योंकि ये इन दोनों को इंटरसेक्ट करेगी। उसके बाद में देखिए जब ये एक ट्रायंगल बनना है तो क्या होगा, ये वाला जो है ट्रायंगल ए ओ बी और डी ओ बी, ये वाला जो एंगल बन जाएगा यहाँ पे कोण जो बनेगा ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब उसका देखिए एक मैंने बताया था आपको पहले भी, जहाँ पर जेड बनता हो, देखिए जेड बनना है पैरेलल लाइन पे, तो क्या होगा, ये वाले जो एंगल होंगे ये इक्वल किसके हो जाएगा, इस वाले एंगल के। अब देखिए सेम जेड इधर से ही बनना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या फिर आप ऐसे समझिए ये एक तिर्यक रेखा है जो कि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा इस वाले के इक्वल। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप प्रूफ हो जाएंगे। तो हमको चलिए करते हैं इसको प्रूफ। तो दो त्रिभुज ले लेते हैं, ये डी ओ सी और ए ओ बी में। तो क्या करें, त्रिभुज डी ओ सी और त्रिभुज ए ओ बी में। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, एंगल डी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये कैसे हो गया है और क्यों हुआ है ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ये हुआ है शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। अब इसका देखिए ये वाला जो एंगल है कौन सा, ओ डी सी, ये इक्वल किसके था, ओ बी ए के, ठीक है ना। आप यहाँ से लिख दीजिए एंगल ओ डी सी इक्वल किसके हो जाएगा, ओ बी ए के, एंगल ओ बी ए। और ये कैसे हो रहा है, एकांतर अंत्य कोण होते हैं ये, एकांतर अंत्य कोण से, ठीक। उसके बाद देखिए थर्ड वाला, ये भी जाएगा बी ए ओ या ओ ए बी, और इक्वल किसके हो जाएगा, ओ सी डी के। तो यहाँ पे दिखा देते हैं इसको, एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल किसके हो गए, डी सी ओ के, डी सी ओ, और ये भी एकांतर कोण से, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अभी तीनों कोण वाली प्रायिकता बोला जाएगी इसमें समरूपता। तो क्या होगा, अतः एंगल 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 ए समरूपता से क्या हो जाएगा, ये दोनों जो ट्रायंगल थे हमने लिए थे ये हो जाएंगे समरूप।
त्रिभुज DOC सिमिलर हो जाएगा किसके, त्रिभुज AOB के। ठीक है, और जब देखिए ये हो गए सिमिलर, कौन कौन से थे, DOC सिमिलर होगा किसके, AOB के। ये छोटी सी मिस्टेक हो गई, AOB के नहीं BOA के सिमिलर हो जाएगा। ये किसके हो जाएगा, BOA के सिमिलर। क्यों होगा, देखिए क्योंकि एंगल D इक्वल किसके था, एंगल B के इक्वल था, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, D की जगह के सामने एंगल सिमिलर कौन सा था, B, और O का O में हो गया, और C का एंगल किसके सिमिलर था, A के। तो ये क्या हो गया, त्रिभुज DOC सिमिलर हो गया किसके, त्रिभुज BOA के। और अब तो आपने पढ़ा ही है, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो दो त्रिभुज सिमिलर हो गए तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो हम क्या करें अब, और देखिए इसके यहाँ पे आप इसको इजीली बना सकते हैं, DO और B के अपॉन BO लिख दीजिए, DO अपॉन BO, एक बार इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए, ये इक्वल किस हो जाएगा, फिर OC अपॉन OA, और फिर इक्वल किस हो जाएगा, ये DC अपॉन BA। ठीक है ना। अब हमको जो प्रूफ करना था वो देखिए आप, OA OC, तो OA OC ये रहा हमारा, उसके बाद में OB OD, तो हम इन दोनों ले लेते हैं यहाँ से, अतः DO अपॉन BO इक्वल टू OC अपॉन OA, और क्या करते हैं इसको पलटने पर, क्योंकि हमको जो प्रूफ करना था वो पलटने पर ही तो मिलेगा, तो यहाँ पे इसको पलट देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, OB अपॉन OD इक्वल टू क्या जाएगा, OA अपॉन OC। तो बस ये हमको प्रूफ करना था, OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD, ये हमारा प्रूफ हो गया। आप यहाँ पे शायद लिख भी सकते हैं पलटने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आकृति 6.36 में तो यह फिगर दिया गया हमको, QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR तथा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो दिखाइए कि त्रिभुज PQS सिमिलर है किसके, त्रिभुज TQR के। तो फिगर देखिए मैंने बना लिया है, आप लोग भी अपना फिगर ड्रॉ कर लें। उसके बाद में इसमें देखिए जो चीज़ मेंशन है वो हम लिख लेते हैं सबसे पहले, जो हमको गिवन है यहाँ पे लिख लें, दिया है। और देखिए क्या क्या दिया गया था इसमें, QR अपॉन QS इक्वल टू QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR। उसके बाद में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के था, ठीक है ना। और हमको सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लीजिए, दर्शाना है या फिर सिद्ध करना है क्या, त्रिभुज PQS सिमिलर है किसके, त्रिभुज TQR के। चलिए करते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत से इस क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं कि अब करें क्या, यहाँ पे कहाँ से शुरू करें। तो आप एक चीज़ तो देखिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर दिए गए, तो इससे क्या होता है, दो कोण बराबर, तो दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी हमारी, ये दोनों, इसी ट्रायंगल की बात हो रही है। उसके बाद में QR अपॉन QS, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अतः PQ इक्वल टू किसके हो जाएगा, PR के। PQ इक्वल किसके हो गया, PR के, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, जहाँ भी इसका जरूरत पड़ेगी वहाँ पे इसको यूज़ कर लेंगे। अब देखिए हमको क्या दिया था, QR अपॉन QS लिख लेते हैं, दिया है QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR। देखिए हमको जो दिया गया था वो मैंने नोट कर लिया था, वही लिखा है मैंने यहाँ पर। अब आप इसमें देखिए QR अपॉन QS, तो QR अपॉन में QS, और इधर क्या दिया है QT अपॉन में PR, तो ये PR की जगह पे क्या होना चाहिए था, PQ। तो हमारा सही बनता ना, जैसे कि यहाँ पे क्या बना था, QR अपॉन QS, और इधर
क्यू टी अपॉन में पी आर है, जबकि होना चाहिए क्यू पी। और देखिए हमको पता है समीकरण 1 से पी क्यू इक्वल टू पी आर, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप चाहो तो दिखा भी दीजिए, समीकरण 1 से चूंकि पी आर इक्वल टू पी क्यू, तो ये क्या हो जाएगा क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर की जगह क्या रख देंगे हम पी क्यू, ठीक है ना। इसको दे देते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब इसके बाद में देखिए त्रिभुज किसमें आते हैं हम, त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर, ये दोनों हमें सिमिलर प्रूफ करने थे। तो अब त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में किसी भी त्रिभुज को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमको 3 कसौटियाँ, मतलब एंगल साइड एंगल, या फिर 3 साइड्स या 3 एंगल, 2 साइड से 1 एंगल, 2 एंगल 1 साइड, तो कम से कम 3 पार्ट्स होने चाहिए किसी भी ट्रायंगल के, तभी जाके हम प्रूव कर पाते हैं कि वो समरूप है। तो अब इसमें हमको 3 चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी, पहले कौन कौन सी हैं। अब देखिए इसमें क्या है, त्रिभुज पी क्यू एस और टी क्यू आर में तो कौन सा है, देखिए त्रिभुज पी क्यू एस और टी क्यू आर। अब दोनों में देखिए क्यू नाम कॉमन आ रहा है, आप यहाँ भी देखेंगे तो पढ़ने में आपको समझ में आ जाएगा, पी क्यू एस टी क्यू आर, तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है क्यू, मतलब क्या हो रहा है इसका एंगल Q इक्वल टू एंगल Q के, और ये दोनों के लिए क्या है कॉमन, तो इसको ले दिया हमने उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण, ये दोनों में कॉमन हो गया था। तो अब यहाँ से कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, अतः आप इसको देख के समझ सकते हैं। देखिए दो साइड्स हैं उनके रेशियो इक्वल हो गए, ठीक है ना, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, और एक कोण इक्वल हो गया है, तो 2 साइड्स के रेशियो इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो क्या हो गया साइड एंगल साइड, अतः एस ए एस समरूपता से क्या हो जाएगा, देखिए इससे जो ट्रायंगल थे हमारे त्रिभुज पी क्यू एस सिमिलर हो जाएगा किसके, त्रिभुज टी क्यू आर के, और यही हमको प्रूफ करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रम से बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस है। दिखाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू सिमिलर है त्रिभुज आर टी एस के। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, तो एक कोई ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए आप, नाम दे दीजिए इसको पी क्यू आर। अब क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर, तो पी आर ये हो गया, इस पर कोई पॉइंट है, और क्यू आर ये हो गया, इस पर कोई पॉइंट है। पी आर और क्यू आर पर इस पर बिंदु क्रम से एस और टी, तो ये हो गया एस और ये हो गया टी, इसको मिला देते हैं। ये इस प्रकार स्थित है कि एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस, तो एंगल पी ये वाला इक्वल किसके दिया गया है, एंगल टी के, ठीक है ना। चलिए हम इसको जो गिवन है वो नोट कर लेते हैं और जो प्रूफ करना है वो करते हैं। इसको जल्दी सॉल्व, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आपको बस इसमें 3 चीजें ढूंढनी जो कि दोनों ट्रायंगलों में सिमिलर हो। दिया है एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस, एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस, और हमको प्रूफ क्या करना था, ये दर्शाना है इसमें हमें एंगल आर पी क्यू सिमिलर है किसके, एंगल आर टी एस के। आर पी क्यू ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये सिमिलर है किसके, आर टी एस के, छोटे वाले ट्रायंगल के। तो इसी में ले लेते हैं जो हमको जो ट्रायंगल सिद्ध करने हैं, त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में। तो फटाफट इसमें 3
चीज़ें ढूंढ लीजिए कोई भी जो इक्वल आपको दिखाई पड़े। एक ट्रायंगल हमको गिवन था, एंगल पी इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू एंगल टी के। आप यहाँ पे लिख दीजिए कैसे, ये दिया हुआ है देखिए, एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये तो हमने मेंशन ही किया था, ठीक है ना। उसके बाद में नाम पढ़े, नाम में जो भी लेटर कॉमन आएगा दोनों में वो इक्वल हो जाता है। एंगल आर इक्वल टू एंगल आर क्यू हो जाएगा, देखिए आर पी क्यू आर टी एस। और आप ऐसा समझ पाते, ऐसा समझ लीजिए आर पी क्यू और आर टी एस, तो दोनों के लिए एंगल आर कॉमन हो रहा है। यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल आर इक्वल टू एंगल आर कैसे हो जाएगा, ओबेनिस्ट कोण। अब देखिए जब दो कोण इक्वल हो गए तो ऑब्वियसली सी बात है तीसरा कोण इक्वल ही होगा, ऐसे समझ सकते हैं आप। देखिए मान लीजिए कोई ट्रायंगल दिए गए, दो ट्रायंगल हैं, अगर इसका एक और दो, ये कोण 50, ये कोण 60, ठीक है ना। इसका भी मान लीजिए एक कोण ये 50 और ये वाला कोण 60। जब दो कोण सिमिलर हो गए हैं तो तीसरा कोण जो निकल के आएगा वो इक्वल ही आएगा। देखिए कैसे, 50 और 60 कितने हो गए, 110, और टोटल 180 होना चाहिए था, तो 180 में से इसको माइनस करें तो कितना हो गया ये 70। ऐसे ही 50 और 60 110 और ये आ जाएगा 70, तो ये वाला थर्ड एंगल जो आया निकल के इक्वल आएगा कि नहीं। यहाँ पे आप लिख देंगे अतः ए समरूपता से क्या हो जाएगा, जो तीनों दोनों त्रिभुज दिए गए थे, त्रिभुज आर पी क्यू सिमिलर हो जाएगा किसके, त्रिभुज आर टी एस के, और यही हमको प्रूफ करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, तो दिखाइए कि ए डी ई समरूप है किसके, ए बी सी के। 6.37, तो 6.37 ये है, त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ए सी डी के। सर्वांग सम का मतलब दिखते भी एक जैसे हैं और उनकी भुजाएं और जो कोण है वो भी बिल्कुल बराबर है, ठीक है ना। तो चलिए फिगर आप बना लीजिए, फिगर तो आपकी बुक में दी है, और इस क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। थोड़ा समझिएगा, बहुत छोटा और सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दिया था हमको, पहले वो लिख लेते हैं। त्रिभुज ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है किसके, त्रिभुज ए सी डी के, ये हमको दिया है, ठीक है ना। और क्या दर्शाना है, दर्शाइए, क्या दर्शाने के लिए बोलना है, ये त्रिभुज ए डी ई सिमिलर है किसके, त्रिभुज ए बी सी के। तो ए डी ई ये छोटा वाला किसके सिमिलर है, ए बी सी के, बड़े वाले के सिमिलर है, ये हमको दिखाना है। देखिए त्रिभुज ए बी कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज ए सी डी के, करते हैं इसको, इसकी उत्पत्ति। त्रिभुज ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है किसके, त्रिभुज ए सी डी के। त्रिभुज ए बी ई ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, त्रिभुज ए सी डी के। देखिए जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, इसकी भुजाओं का अनुपात ही बराबर होगा, अगर भुजाएं भी बराबर होंगी सिमिलर हो जाएंगी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ही है बिल्कुल। तो आप देखिए भुजाएं आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ए बी ई और ए सी डी है, तो इसको रटे ना आप लोग, बस इससे बना सकते हैं इजीली। पहले दो ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, फिर बी ई इक्वल टू लास्ट वाले दो ले लिए हमने, पहले ए बी फिर उसके बाद में बी ई, तो यहाँ से ए सी था तो अब इसमें क्या हो जाएगा सी डी, और उसके बाद सबसे लास्ट में ए ई, लास्ट वाले दोनों ए ई इक्वल टू ए डी, और इसको दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, जहाँ भी प्रयोग होगा वहाँ पर इसको यूज कर लेंगे। तो अब देखिए हम क्या दिखाना था, जो ट्रायंगल में इसमें शो करना था उसको उठा लेते हैं। त्रिभुज ए डी ई हमें सिमिलर प्रूफ करना था किसके, त्रिभुज त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में।
अब देखिए त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी, अब आप नाम जब पढ़ेंगे तभी आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है। ए वर्ड कॉमन है दोनों में, जब ए वर्ड कॉमन है तो इसका मीन्स क्या हो गया, एंगल ए जो बनना है वो दोनों में बनेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख लीजिए ए डी ई तो ये एंगल ए आ गया इसमें, और ए बी सी इसमें भी एंगल ए आ गया, तो दोनों के लिए क्या हो गया, एंगल ए कॉमन हो गया है। तो एक चीज़ तो हमें मालूम पड़ गई एंगल ए कॉमन है। अब बची हुई दो के लिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए डी अपॉन, हम इस भुजा के, हमें दो ट्रायंगल थे ना त्रिभुज ए डी ई, तो इसमें से ए डी ले रहे हैं और इस वाले में से ए बी, भुजाओं का अनुपात प्रूव कर देते हैं, इक्वल होगा ए डी अपॉन ए बी, ठीक है। ए डी हमने इससे ले लिया और ए बी ये बड़े वाले ट्रायंगल से, दो ट्रायंगल हमको दिए गए थे ए डी ई और ए बी सी। अब देखिए ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू, यहाँ से देखिए ए डी इक्वल किसके थे, ए ई के, तो ए डी इक्वल किसके हो गया यहाँ पर, ए ई, और अपॉन में ए बी इक्वल किसके था, ए सी के, ठीक। अब आप देखिए इसको ए डी इक्वल हमने किसके प्रूफ कर दिया था, ए डी इक्वल हो गया है ए ई के, यहाँ से देखेंगे तो क्या हो गया, ए डी इक्वल ए ई के, और उसके ए बी इक्वल किसके हो गया था, ए सी के। तो अब देखिए क्या हुआ, इससे भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, ठीक है ना। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं समीकरण 1 से, ये हमने समीकरण 1 से कर दिया है, ठीक है ना। और उसके बाद में एक एंगल आपको मालूम ही पड़ गया था, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, कैसे हो गया ये, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। अब क्या हो गया, दो साइड्स हमारी, दो साइड्स के रेशियो इक्वल आ गए और एक कोण इक्वल आ गया है, तो एस ए एस समरूपता से क्या हो जाएगा, जो दोनों त्रिभुज हमने लिए थे, त्रिभुज ए डी ई सिमिलर हो जाएगा इसके त्रिभुज ए बी सी के, यही हमको प्रूफ करना था, ओके।